हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आपका मैं आपका बिग भाई, बड़ा भाई, फिर से आपका वेलकम करता हूँ। और स्वागत है मेरे इस चैनल पे। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे बोलना भी आता है, मेरे पास स्क्रिप्ट भी नहीं है। और आप देखेंगे कि जब मैं बोलूँगा तो मैं काफ़ी सोचता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई नहीं है, उतना समय नहीं है। मैं सिर्फ एक टॉपिक लाता हूँ और उस पर अपने सजेशंस देता हूँ। हो सकता है कि सजेशन किसी को कोई एग्री करे, कोई ना करे। तो आज का जो मेरे मन में थॉट आया, मेरे मन में क्या, लास्ट टाइम जब मैं कल वीडियो बना रहा था तो मेरा टॉपिक था, जो मैं बात कर रहा था वो था कि डिग्री वर्सेस स्किल क्या इम्पोर्टेंट है। तो वो वीडियो बनाने के दौरान मुझे ये यानी कि उसी ऑन द स्पॉट यानी कि वीडियो के दौरान ही मेरे मन में आया कि यार यानी कि डिग्री के बारे में बता तो रहा हूँ, लेकिन कुछ डिग्रीज ऐसी होती हैं या फिर कुछ आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि आईटी फील्ड में आना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन ड्यू टू देयर डिग्री और ड्यू टू देयर स्ट्रीम वो नहीं बन पाते हैं और वो सोचते हैं कि यार मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है तो कैसे है, क्या सिनेरियो बन रहेगा मेरा। उनको नहीं पता होता है यार, उनको टू बी ऑनेस्टली नहीं पता होता है कि भाई ये कोर्स करूँगा तो मेरा क्या होगा। लाइक है, ठीक है। और जो पीसीएम वाले हैं वो तो इसलिए यानी कि इंजीनियर बन सकते हैं, आईटी फील्ड में आ सकते हैं। तो इसी के बारे में बात करेंगे। कई बच्चे होते हैं जो कि टेंथ और 10th के बाद 11th में साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम ले लेते हैं। मिस गाइडेंस की वजह से पता नहीं होता उन्हें कि क्या लेना है, क्या सही है, क्या गलत है। वो सिर्फ देखते हैं कि हाँ मेरे इतने परसेंटेज हैं तो मैं ये ले लेता हूँ, इतने परसेंटेज ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो नहीं पता होता है, मुझे भी पता नहीं था, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, बात करते हैं, ज़्यादा बहुत समय हो गया। सो भाई, अगर आप अभी नहीं कि 11th-12th में हैं और आपके पास आर्ट्स और कॉमर्स है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत लकी हैं और आप आईटी फील्ड में आ सकते हैं। मैं कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों बोल रहा हूँ बताऊँगा आगे आपको। क्योंकि आपके पास चांसेस हैं और काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि आप आईटी फील्ड में आ सकते हैं, ठीक है। और बस आपको मोटिवेटेड रहना होगा और सही मोटिवेटेड रहना होगा। तो यानी कि अब आ तो सकते हैं भाई, लेकिन कैसे आए भैया। भैया सवाल ये है कि नहीं कि भैया कैसे हम आईटी फील्ड, हम तो कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, हम तो जेईई नहीं दे सकते। तो भाई आप जेईई नहीं दे सकते लेकिन आप बीसीए कर सकते हो। आप बीसीए करें, आप नहीं कि किसी भी कॉलेज से बीसीए करें। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि कई यूनिवर्सिटीज़, कई कॉलेजेस जो हैं वो बीसीए में भी मैथमेटिक्स और कंप्यूटर को एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट मांगती हैं। लेकिन कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो ये सब नहीं मांगती, वो सिर्फ दे लुक कि आपने 10th-12th की है और पास हो तो आप बीसीए कर सकते हो। एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ दे दूँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता भाई, ठीक है। मेरा पर्पस कोई ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कि जो आपको फेक अफ़वाह, फेक झूठ फैला के व्यूज़ कमाऊँ और आप मेरी वीडियो देखने के बाद खुश हो जाओ और मेरे को एक सब्सक्राइब, एक लाइक कर दो। देखो, सब्सक्राइब और लाइक करना वो आपके पसंद, आपके 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 ऊपर है, क्योंकि इसमें मेरा भी फ़ायदा है। जितना आपका फ़ायदा है उतना मेरा भी फ़ायदा है। आपको पता ही है, सब्सक्राइब से मेरे को सब्सक्राइबर मिल जाएंगे और लाइक से मेरी वीडियो पॉपुलर हो जाएगी। बट आई वांट कमेंट, आप अपनी प्रॉब्लम कमेंट करें, मैं बस ये जानना चाहता हूँ। तो सवाल तो बैक टॉपिक। हाँ, यानी कि उनका उनका फिर ये रहता है कि भैया हम क्या था यार, मैं लोग, हाँ, तो मुझे वीडियो कट करना पड़ गया था, मैं भूल गया था एक्चुअली मैं कहाँ पर था। हाँ, तो मैं था डिस्क्लेमर पे कि क्या डिस्क्लेमर है उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जो कि आपको बीसीए देंगे और जो कि ये नहीं सर्च करती कि आप नहीं कि मैथमेटिक्स आपके पास है थी या नहीं। देखो, बाय द वे सभी यूनिवर्सिटीज़ का ही सेम हाल है, लेकिन उन यूनिवर्सिटीज़ का थोड़ा-सा और बुरा हाल होता है जो आपको सिर्फ 10th एंड 12th के पास के बेसिस पे बीसीए दे देती हैं। वो सिर्फ आपको डिग्री देगी, डिस्क्लेमर ये है टू बी ऑनेस्टली। वो आपको जॉब्स नहीं देंगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर वो उनके प्लेसमेंट गौशम है, अगर प्लेसमेंट का कुछ सिनेरियो है भी, प्लेसमेंट में कुछ बच्चे हैं भी,
तो पॉइंट टू नोटिस इज दैट वो सभी स्टूडेंट्स आईटी फील्ड के हों ऐसा कंपल्सरी नहीं है। उन सभी की जॉब एज ए इंजीनियर लगी हो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। वो सभी किसी और के प्रोफाइल में जॉब लगी होती है उन लोगों की। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये कि नहीं कि वहाँ पे फिर नंबर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 बच्चों में से सिर्फ 20 बच्चों की प्लेसमेंट लगी तो उन्होंने पोस्टर बना के लगा दिया। ठीक है, तो ये सब रहता है। लेकिन हाँ, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ से डिग्री करें, प्लेसमेंट लगती है ठीक, नहीं लगती है तो फिर आपको बीसीए के बाद फिर यानी कि ऑफ कैंपस सर्च करना पड़ेगा। ऑफ कैंपस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी एंड और बीसीए के दौरान आपको काफ़ी स्किल गेन करना पड़ेगा। तभी आप यानी कि आप आर्ट्स और कॉमर्स के बाद बीसीए ऑप्ट करें। ये रूल तो सब पे लागू होता है बीटेक में भी। अगर आप पढ़ाई करते हैं तभी जॉब लगेगी। लेकिन बीसीए वालों के थोड़ा सा यानी कि मामला और सीरियस हो जाता है। आपको स्किल चाहिए ही चाहिए होगी। बीटेक में ये होता है कि अगर आपके पास स्किल नहीं है, बीटेक की डिग्री है, तो फिर आप बीटेक सीएस आईटी डिग्री है तो फिर लाइक हो ही जाता है कहीं न कहीं सा कुछ न कुछ तो हो ही जाता है। लेकिन बीसीए में थोड़ा-सा मामला थोड़ा और गड़बड़ा जाता है तो फिर आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप बीसीए में हैं। तो ठीक है, मेहनत कीजिए क्योंकि बिकॉज़ बिना मेहनत के तो भाई कुछ ना होने वाला। बिना मेहनत के तो मार्क्स भी नहीं आते हैं 11th-12th में, तो आप घबराइए नहीं, हो जाएगा मेहनत, बट मेहनत करनी पड़ेगी सीरियसली। तो आप बीसीए करें। हाँ, अगर कुछ बच्चों का ड्रीम होता है भैया मुझे नहीं कि गूगल माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, तो एक डिस्क्लेमर और, आप बीसीए के बाद गूगल माइक्रोसॉफ्ट में नहीं जा सकते। उन वीडियोज़ पे मत जाइए जो यूट्यूब पे शो करती हैं कि बीसीए के बाद अमेज़न, बीसीए के बाद गूगल, बीसीए के बाद माइक्रोसॉफ्ट। यार एक्सेप्शंस हैं वो। लाखों में, करोड़ों में एक स्टूडेंट्स का होता है, वो भी रेफरल हुआ है, वो भी जिस स्टूडेंट का हुआ है वो रेफरल है या क्या है नहीं पता आपको, नहीं होता है, वो एक्सेप्शन है। उसके पीछे मत जाइए, उन सब वीडियो के पीछे मत जाइए। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब उसका सोल्यूशन भी है। अगर आपको गूगल माइक्रोसॉफ्ट में जाना है यानी कि यहाँ से अगर आप 11th-12th में हैं और कॉमर्स और आर्ट्स ले रखे हैं तो आप बीसीए करें किसी भी कॉलेज से। फिर आप निमसेट की तैयारी करें, यानी कि निमसेट की तैयारी करें और एनआईटी निकालें। एनआईटी से नीचे मत जाएं। फिर से कह रहा हूँ मैं, एनआईटी नीचे मत जाएं। अगर एनआईटी से नीचे कोई कॉलेज मिलता है तो फिर आपके ऊपर है, फिर आप करो ना करो। फिर मैं उसके ऊपर सजेशन नहीं दूंगा, वो फिर आपकी मर्जी है। तो भी ऑनेस्टली कोई प्रॉफिट होगा भी नहीं भी होगा। हाँ, अगर बीसीए के बाद एनआईटी मिलता है तो फिर आप ज़रूर एनआईटी परस्यू करें। ठीक है, बीसीए के बाद। अब ये तो मैंने बता दिया भैया। 11th-12th में मेरे पास कॉमर्स और आर्ट्स है भैया। मैं तो थोड़ा सा एक कदम और आगे निकल गया। मैं थोड़ा सा मेरे को गाइडेंस मिलने में थोड़ा और लेट हो गया, 2 साल। मैं तो अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, और ग्रेजुएशन किससे कर रहा हूँ, किसी भी आर्ट्स साइड के किसी भी कोर्स से कर रहा हूँ। मैं बीए इंग्लिश कर रहा हूँ, मैं बीकॉम कर रहा हूँ। तो भैया मैं कैसे नहीं कि मैं कैसे इंजीनियर बनूँ, मैं कैसे आईटी फील्ड में हूँ। ब्रदर, आपके लिए एक बैड न्यूज़ है। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप फिर आईटी फील्ड में हो। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा फिर। मैं 11th-12th वालों को फिर भी कर दूँगा कि आप मेहनत करो और ऐसे करो, आपके पास समय है, आपका हो जाएगा। मैं आपको नहीं करूँगा सिर्फ भाई सजेस्ट, क्योंकि आप ऑलरेडी बीबीए या फिर एक ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं और इसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि आप कुछ ना कुछ नहीं कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स ही करेंगे। अब पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में भाई कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो मैं बता दूं कि आप हाँ, आप अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स या फिर बीएससी स्टैटिस्टिक्स में हैं तो फिर आप यानी कि एमसीए कर सकते हैं, या फिर आपके पास 11th-12th में मैथ थी तो फिर आप एमसीए कर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं थी, अगर आप 11th-12th में यानी कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स से थे विदाउट मैथमेटिक्स, और अभी आप ग्रेजुएशन में कोई भी नॉन इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हैं, सो आई सजेस्ट मत आओ भाई आप। टू बी ऑनेस्टली यार, ऐसा नहीं है कि यार इंजीनियर में ही पैसा है। हाँ हाँ, ये अलग बात है। इंजीनियर में अगर आप पैसे के लिए आ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि इंजीनियर में ही पैसा है, क्योंकि अगर आप इसके बाद अगर आप इंजीनियर में आते भी हो तो भाई बहुत समय लग जाएगा, बहुत स्ट्रगल है। और फिर वही कहूँगा मैं, फिर से एक्सेप्शन है। फिर आपका हो जाएगा तो फिर आप एक्सेप्शन ही बनोगे। ठीक है, वरना अदरवाइज़ आपको डीमोटिवेशन ये सब है। तो इससे बेटर है कि आप अपने फील्ड में ही मेहनत करो और अपनी फील्ड में ही कोई जॉब उखाड़ो। ठीक है, वहीं से लो। लेकिन भैया मेरा तो बहुत पैशन है, मेरा तो दिल से बहुत मन है कि मैं तो इंजीनियर ही बनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब कि मैं वो एक्सेप्शन बनने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे डिसअपॉइंट क्यों कर रहे हो?
ऐसा है। तो भाई एक ही ऑप्शन है, आप BBA MBA BCom के बाद आप यानी कि कोई एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट देखें, वहाँ से कोचिंग। लेकिन बता मैं सजेस्ट नहीं करता कोचिंग, मुझे यार मैं सजेस्ट नहीं करता। इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे कभी। हाँ, टॉपिक मिल गया, देखो फिर से टॉपिक मिल गया मुझे। चलो अगली वीडियो बनाएंगे हम इन्हीं के ऊपर, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं ना, ये मैं नाम ही लूँगा, क्यों पाइडर, हाँ, क्यों पाइडर, आप समझ ही गए होंगे। और लाइक और भी बहुत सारे हैं, मेरे नाम भी याद नहीं है, ठीक है। तो यूट्यूब पे क्या ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं, CW, पता नहीं क्या क्या, EFG, तो ये सब चैनल चलते हैं, तो फिर इन सब पे कोर्स होता है, तो फिर मैं उनके बारे में भी वीडियोस बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर रहेगी कि ये सब कोर्सेज में क्या रियलिटी रहती है। वैसे मैं कभी ज्वाइन नहीं किया है, बट मुझे है आइडिया इसका, तो मैं बताऊँगा इसके बारे में। तो ये था, अगर आप तो समराइज मैं कर दूँ, अगर आप 11th-12th में पॉसिबल है आप 11 BCA करें, BCA करें, फिर आपके बाद ऑटोमेटिकली आपको मालूम पड़ जाएगा। BCA करें और BCA में करने के बाद आप नहीं कि आप ऑफ कैंपस ट्राई करें और मेहनत करें, और अगर आप और बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो फिर निम्स की तैयारी करके आप MCA करें। और आप ग्रेजुएशन में हैं, BSc मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक हैं, या फिर आपके पास 11th-12th में मैथ या साइंस थी, तो आप MCA कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आपके पास नहीं कि आप नॉन IT कोर्स कर ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं, 11th-12th में मैथमेटिक्स नहीं थी, आई डोंट सजेस्ट यू टू डू एनी, और like it is not possible to enter an IT field for you। फिर आप यहाँ पे स्ट्रगल करेंगे और आपको एट द एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर की रोल नहीं मिलेगी, मैं बता दूँ पहले ही, ठीक है। तो मिलते हैं अगले चैनल में, अगले वीडियो में यार, स्क्रिप्ट ना लिखने का कारण। सो जब तक के लिए गुड बाय।